राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। प्रथम बार एकादशी का व्रत रख रहे हो देवउठनी एकादशी से, तो मेरी ये 10 बातें एकदम गांठ मार लीजिए। अगर पहली बार व्रत रख रहे हो, बहुत सारे लोग देवउठनी एकादशी से प्रथम बार व्रत रख रहे हैं, और देवउठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी साल की बोली जाती है। देवउठनी एकादशी पे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना होती है, साथ ही साथ तुलसी महारानी की भी विशेष प्रकार से पूजा अर्चना वंदना होती है। देवउठनी एकादशी से ही भीष्म पंचक व्रत भी शुरू होते हैं। तो देवउठनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इसमें से अगर आप प्रथम बार एकादशी का व्रत रख रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, एकादशी का व्रत केवल और केवल एक दिन का व्रत नहीं होता, ये 3 दिन का व्रत होता है। मतलब 10वीं तिथि से ही आपको व्रत के नियमों का लागू करना है। जैसे कि 10वीं तिथि पर किसी भी प्रकार से चावल का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, मूली, गाजर और बैगन का सेवन 10वीं तिथि पे निषेध होता है। और 10वीं तिथि पे जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भोजन करने की भी मनाही होती है। कहते हैं एकादशी पे अन्न का एक भी कण आपके मुख में, आपके उदर में नहीं समाहित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि पर खाना खाने की मनाही होती है। हाँ, अगर आप स्कूल या कॉलेज या ऑफिस वाले बच्चे होते हो तो विशेष याद रखो, आप लोग एकादशी से एक दिन पहले अगर घर पे आओ सूर्यास्त के बाद तो आप दूध और फलाहार ले सकते हो, लेकिन अन्न खाने की मनाही होती है। मैक्सिमम अगर आपको अन्न लेना है तो आप 4-5 बजे तक अन्न लेकर अन्न को विश्राम कर सकते हैं। दूसरी बात, एकादशी पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करनी है। एकादशी पे भी ब्रह्मचर्या, 10वीं तिथि पे भी ब्रह्मचर्या का पालन, और एकादशी के बाद आती है द्वादशी तिथि। इन 3 तिथियों पे ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। वैसे तो देवउठनी एकादशी से भीष्म पंचक व्रत भी स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको भीष्म पंचक में इन नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आप भीष्म पंचक में कर नहीं रहे हो 5 दिन के लिए, तो कम से कम एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि पर, एकादशी वाले दिन और एकादशी के एक दिन बाद इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, 10वीं तिथि से ही आपको पृथ्वी शयन करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे कि 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना है, एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन करना है, ठीक है ना, और द्वादशी वाले दिन भी पृथ्वी शयन को ही प्रधानता देनी चाहिए। इन तीनों दिनों पे आपको जमीन पर ही सोना चाहिए, बेड पर नहीं सोना चाहिए। इफ़ इन केस आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप बहुत बूढ़े हो, ज़मीन पे नहीं सो सकते, तो आप इन नियमों का पालन कर सकते हो। आप बेसिकली नई बेडशीट बिछाकर तब बेड पर सो सकते हो, पुरानी बेडशीट का उपयोग नहीं करना है। एकादशी वाले दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी में वैसे तो रात्रि में भी सोने की मनाही होती है, लेकिन दिन में तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं सोना चाहिए। दिन में तो आपको बिल्कुल जग के रहना चाहिए, बिल्कुल आराम तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है ना, वो भगवान की पूजा पाठ वाला दिन होता है। वो आपको स्लीपिंग का दिन नहीं होता कि आप दिन में सो रहे हो आराम से, नहीं। उसमें आप भगवान के नाम का जितना उच्चारण करेंगे उतना ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी में दिन में सोने की मनाही होती है। देखो, एकादशी पे जितने आप पुण्य करते हो ना, एक माला का जाप जो है, माला का जाप कर रहे हो ना, तो आपको 10 माला के जाप करने का फल प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप कोई पाप कर्म कर रहे हो ना, तो आपको वो भी 10 गुना ज़्यादा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए एकादशी पर कपड़े धोने की मनाही इसीलिए होती है कि आप जाने अनजाने में किसी कीट, मॉस्किटो वगैरह को ना मार दो। मच्छर वगैरह को, एक मच्छर मारने का मतलब है बहुत सारे मच्छरों को मारना, एक कॉकरोच मारने का मतलब है बहुत सारे कॉकरोच को मारना। तो चाहे अपनी सुरक्षा के लिए ही, लेकिन ये कर्म नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। फ़ोन पे आप अपनी फैमिली से गॉसिप कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको जितनी एकादशी पे संकल्प लेना है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मनोकामना से एकादशी कर रहे हो कि मेरी शादी हो जाए, ये मनोकामना से आप एकादशी कर रहे हो, तो आपको एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ये संकल्प लेना है कि मैं 11, 12 या फिर 21 या फिर 31 एकादशी का व्रत रखूँगी, और इस कामना से रखूँगी कि मेरा विवाह हो जाए। इस कामना से आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप निष्काम भाव से एकादशी का व्रत रख रहे हो कि मैं भैया आजीवन एकादशी का व्रत रखूँगी, मेरी कोई कामना तो नहीं है, मैं निष्काम भाव से व्रत रखूँगी,
तो आपको ऐसा संकल्प लेना होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको संकल्प जरूर लेना होता है, ठीक है ना। प्रथम एकादशी पे संकल्प लीजिए कि आप कैसी एकादशी का व्रत रखना चाह रहे हो। याद रखिए, एकादशी का व्रत अगर आपने एक बार उठा दिया तो ये नहीं है कि किसी की शादी है तो हम एकादशी का व्रत नहीं रख रहे, या फिर बिना उद्यापन करे आप एकादशी का व्रत छोड़ रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप होता है। एक बार एकादशी का व्रत उठा दिया, अगर आपने मनोकामना वाला उठाया है तो जब तक आपके व्रत कंप्लीट नहीं हो रहे हो, हाँ इमरजेंसी में एक आधी बार अगर आप बीमार हो रहे हो तो आप व्रत छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट पीरियड्स में भी व्रत नहीं छोड़ा जाता, पीरियड्स में व्रत किया जाता है लेकिन पूजा अर्चना बंदा नहीं कर सकते। हाँ, पीरियड्स में नया व्रत आप नहीं उठा सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नया व्रत उठा लूँ, तो पीरियड्स में नए व्रत का प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। एकादशी में कथा पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो एकादशी की व्रत की एक छोटी सी पुस्तक होती है, उसको देखकर आप लोग कथा अवश्य पढ़िए। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है। जैसे कि ये देवउठनी एकादशी है तो इसकी जो कथा होगी वो प्रबोधिनी एकादशी या फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से होगी। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है, तो हर एकादशी पे आपको कथा पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है ना। हर एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु का अलग अलग भोग होता है। एक भोग तो आपको अवश्य बनाया है, वो है मखाने वाली खीर, वो तो हर एकादशी पे बनेगी ही बनेगी। उसके अलावा भी हर एकादशी पे आपको भगवान के लिए एक स्पेशल भोग बनाना होता है। जैसे कि इस एकादशी पे भगवान को ये जो हरि प्रबोधिनी या फिर देवउठनी एकादशी कहते हैं, जिसको इस पे भगवान श्री हरि विष्णु का जो प्रिय भोग है वो है शकरकंदी का भोग। कहते हैं इस दिन शकरकंदी का भोग लगाने से आपको छछूंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आप इस दिन शकरकंदी का भोग अवश्य और अवश्य लगाएं। बहुत सर्वोत्तम है ये शकरकंदी का भोग लगाना। ऐसे ही हर एकादशी पे आपको भगवान को कुछ ना कुछ अलग भोग लगाना है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती रहती हूँ कि कब कब क्या क्या भोग लगाना होता है। एकादशी पे तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन एकादशी पे तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं। तुलसी पूजा कीजिए, तुलसी पे दीप दान कीजिए, तुलसी के पास बैठकर तुलसी की पास बैठ के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। गुरुद्वारा मंत्र का जाप कीजिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। रात को तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीप प्रज्वलित कीजिए। वाले दिन ना रात में सोने की भी मनाही होती है, लेकिन अगर आप रात में सो रहे हो तो आपकी एब्सेंट में कोई ना कोई एक दीप प्रज्वलित जरूर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। एकादशी पे कोई ना कोई एक अखंड ज्योत जरूर जला के रखिए। आप सो रहे हो लेकिन आपकी एब्सेंट में कोई ना कोई ज्योत, अखंड ज्योत जल रही है, इस बात का ध्यान रखना। एकादशी के बाद द्वादशी पे सही समय पे पारण करना चाहिए। द्वादशी मतलब हरिवासन समय निकलने के बाद, हरिवासन समय अर्थात 3.5 घंटे के आसपास का हरिवासन समय होता है। जब हरिवासन समय निकल जाता है उसके बाद ही आपको एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का जो पारण होता है वो सही समय पे किया जाए तो बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के पारण में चावल का खाना अनिवार्य होता है। अगर आपका नेक्स्ट डे किसी और प्रकार से व्रत है, जैसे कि एकादशी के बाद कभी कभी प्रदोष आ जाता है, तो प्रदोष का व्रत है तो आप चावल ना खाकर केवल और केवल जल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन सही समय पे सही टाइम पे पारण का बहुत विशेष महत्व होता है। उसके बाद द्वादशी पे केवल एक समय भोजन खाने का प्रावधान होता है। हाँ, सुबह सुबह जो आप पारण कर रहे हो, जो प्रसाद स्वरूप पा रहे हो, वो एक बार पा लिया। उसके बाद शाम को एक बार भोजन होता है। द्वादशी पे भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आपको नहीं करना होता। द्वादशी पे भी पृथ्वी शयन करना होता है। द्वादशी पे भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होता है। अगर आप पूरे नियम से एकादशी का व्रत करते हो ना, तो आप पर श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर होती है। एकादशी व्रतों का राजा बोला जाता है। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने के बाद कोई और व्रत रखना शेष नहीं होता है। तो एकादशी का व्रत आप देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, एकादशी का व्रत आप उत्पन्ना एकादशी, एकादशी का व्रत आप निर्जला एकादशी, ये 3 एकादशी ऐसी होती हैं जिससे आप एकादशी का जो व्रत है वो प्रारंभ कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत रखने के बाद कोई भी व्रत रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65, नीचे लिखा भी आ रहा है 4/9/20-25-65। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, अर्थात आपको अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय मुझे बताना है। समय ना पता हो तो प्लेस भी चलेगा। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मुझसे जान सकते हैं कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेंगे, और जॉब करेंगे तो किस क्षेत्र में जॉब करेंगे। आपका लक्की नंबर, लक्की कलर क्या होगा, और
आपके संतान प्राप्ति का योग कब है, पुत्र होगा या पुत्री होगा, ये सभी जानकारी आप जान सकते हैं। याद रखिए, आपकी कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे संपर्क अवश्य और अवश्य कीजिए। आप लोगों को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी पे तुलसी विवाह का भी प्रावधान है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जाके जरूर देखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।